हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल NHB कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं परफेक्ट स्क्वायर के नियम पढ़े थे। आज उसी बेस पर है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो हम कुछ नियम बताएंगे आज नॉन परफेक्ट स्क्वायर के, कुछ नियम बताएंगे जिससे आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर पहचानने में आसानी होगी। ठीक है, तो देखते हैं पहला नियम। पहला नियम क्या है? पहला नियम है, कह रहा है कि यदि किसी संख्या के पीछे विषम संख्या में शून्य हो तो नंबर हमेशा नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है बच्चों को ज़्यादा समझ में नहीं आता है। यहाँ पर ये बात समझनी है कि विषम संख्या में शून्य हो। ठीक है, अगर आपको कोई भी संख्या दी है और उसमें विषम संख्या में शून्य दिए हैं तो वह हमारा हमेशा नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, हमने एग्जाम्पल ले लिया, जैसे एग्जाम्पल हमने 169 ले लिया। अब यहाँ पर देखो ये स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन जब हम यहाँ एक जीरो बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो जीरो विषम, शून्य जो है वो विषम हो। विषम कहने का मतलब 1 हो, 3 हो, 5 हो, उस तरीके से हो। जैसे अगर हम ले लें 144 000 तो ये हमेशा नॉन परफेक्ट होगा। ए हो जाएगा, देखो 144 परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन ये 3 जीरो हैं तो हमेशा नॉन परफेक्ट होगा। ठीक है, अगर हमें कभी भी जो शून्य लास्ट में जो है शून्य विषम संख्या में मिल जाए तो हम हमेशा उसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर करार देंगे। ठीक है, तो ये बात समझ गए होंगे। अगला नियम देखो, अगला नियम है, कह रहा है कि n अंकों की प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर करने पर 2n-1 या 2n डिजिट होंगे। ठीक है, कोई n प्राकृतिक संख्या है, अगर हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें हमेशा 2n-1 या 2n डिजिट प्राप्त होंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है? 2n-1 या 2n होंगे। तो जैसे यहाँ पर हम 24 का स्क्वायर करते हैं तो कितना मिल रहा है? 576 मिल रहा है। 24 में कितने अंक हैं? 1 2 2 अंक हैं। अब कितने अंक मिल गए? 3 अंक मिल गए। तो क्या हो गया? 2n-1 वाला फार्मूला लग गया। या 2n-1 होंगे, या तो 2n-1 होंगे, या तो 2n होंगे। इस तरीके से 31 में देखो 2 अंकों का स्क्वायर किया है, कितना आ रहा है? 961 आ रहा है, 961 आ रहा है। ठीक है, 961 में कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। ठीक है, और यहाँ पर कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। तो फार्मूला n बराबर कितना है? 2। अब n बराबर 2 है तो क्या हो जाएगा? 2n-1। तो 2n 2 दूनी 4 -1 बराबर 3 आ गया। देखो 3 हैं। इस तरीके से हमें ज्ञात करना है। और या तो 2n-1 होंगे या तो 2n होंगे, तुम्हें ऑप्शन में दिया होगा। यहाँ पर जो 32 है, ठीक है, n बराबर 2 है, यहाँ पर 2n हो गए। n बराबर 2 है तो 2 दूनी 4, 1024 हो गया। 99 का क्या होता है? 9801। 9801 n बराबर कितना है? 2 है। और इस पे स्क्वायर में कितने हो जाएंगे? 2n हो जाएंगे, डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 अंक आ गए। इसमें कितने अंक थे? 2 अंक हैं। इसमें कितने अंक आ गए? 4 अंक आ गए। ठीक है, तो ये स्क्वायर संबंधित नियम है, इससे डायरेक्ट सवाल जो हैं कभी कभार पूछ लिया जाता है। ठीक, तो अगला नियम देखते हैं। अगला एक नियम क्या सवाल है? 7 डिजिट की संख्या का स्क्वायर कितने अंकों का होगा? अब इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्वेश्चन देखो, 7 डिजिट की संख्या का स्क्वायर कितने डिजिट का होगा? अब ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। मैंने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है 2n होगा या 2n-1 होगा। ठीक है, 2n होगा तो 7 दूनी 14 होंगे, या तो 7 दूनी 14 -13 होंगे। देखो कौन सा ऑप्शन है? 13 वाला ऑप्शन है। तो कितने आ जाएंगे? 13 ऑप्शन सही है। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे तो कितने अंक होंगे? 13 अंक होंगे। इस तरीके से सवाल आपसे पूछ सकता है। 11 का हो सकता है, 12 का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। ठीक है, अगला है, अगला नियम कह रहा है कि n डिजिट की नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट निकालने पर संख्या अंकों की होगी। अब देखो वहाँ पर हमने स्क्वायर निकाला, यहाँ पर क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकालने पर पूछ रहा है कि संख्या कितने अंकों की होगी? कितने अंकों की होगी? अगर n/2 दिया है,
अगर n इवन दिया है, इवन मतलब सम दिया है, n सम दिया है तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, n/2 हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमने कह दिया कि अगर स्क्वायर रूट में n बराबर हमने दिया 6 दिया है, n बराबर 6, संख्या 6 दी है तो क्या हो जाएगी n/2। तो स्क्वायर जब रूट निकालेंगे 3 अंकों का निकलेगा। जब कब निकलेगा, जब सम होगी। ठीक है, स्क्वायर रूट हमारा 6 अंकों का है और यहाँ से जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा, 3 अंकों का आ जाएगा। स्क्वायर रूट निकालने पर संख्या कितने अंकों की हो जाएगी, 3 अंकों की हो गई। n बराबर अगर 6 दिया है, बराबर का मतलब है कि n का मान कितने दिए हैं, 6 अंक होंगे। जब 6 अंक होंगे तो कितने अंक में निकलेगा स्क्वायर रूट, 3 अंकों में निकलेगा। अब जब ऑड होगी, विषम होगी तो क्या निकलेगा, n+1/2 निकलेगा। ठीक है, n+1/2 निकलेगा। जैसे अगर हम उदाहरण दे दें 11, हमने कह दिया कि 11 अंकों का कोई स्क्वायर है। ठीक है, 11 अंकों का स्क्वायर है तो उसमें स्क्वायर रूट हमें निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालना है तो कितने अंकों का स्क्वायर रूट निकलेगा, ये 11 दिया है तो 11 + 1, विषम दिया 0.2, कितना हो जाएगा 12/2 बराबर 6। समझ में आया, क्या होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर हम 11 अंकों की संख्या दी है, हमारी 11 अंकों की संख्या दी है, अगर हम उसमें स्क्वायर रूट निकाल लें तो कितने अंकों का होगा, 6 अंकों का होगा। ठीक है, चलो अगला नियम देखते हैं। देखो ये आ गया। अब यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट जो है आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर के लिए यूनिट डिजिट अगर 2 है, 3 है, 7 है, 8 है तो नंबर हमेशा जो है स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, अगर आपका यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, 3 है, 7 है, 8 है तो नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो कभी भी अगर ऑप्शन में दिया हो और ऑप्शन में दिया हो आपसे स्क्वायर रूट नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट पूछे तो अगर ऑप्शन में यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 वाले दिए हैं तो हमारा वही हो जाएगा। ठीक है, इससे सवाल लगाने में बहुत आसानी होती है। नियम जो याद कर लो, क्या होना चाहिए यूनिट डिजिट, 2, 3, 7, 8। अगर यूनिट डिजिट इन चारों में से कोई है तो हमेशा नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, हमेशा नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगला आता है डिजिटल सम वाली, इसको समझना है। डिजिटल सम, हम डिजिटल सम से भी निकाल सकते हैं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। जैसे नॉन परफेक्ट, अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर में डिजिटल सम 2 आ रहा है, डिजिटल सम 3 आ रहा है, डिजिटल सम 5 आ रहा है, डिजिटल सम 6 आ रहा है, डिजिटल सम 8 आ रहा है तो हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब कुछ बच्चे समझ रहे होंगे कि ये डिजिटल सम क्या है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि डिजिटल सम क्या है। जैसे हमने ले लिया एग्जाम्पल में हमने ले लिया 625 लिख लिया। ठीक है, अब आपको पता है कि 625 स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब परफेक्ट स्क्वायर है, अगर इनका डिजिटल सम करेंगे तो डिजिटल सम होता है 6 + 2 + 5। ठीक है, ये टोटल कर दिया, टोटल कितना हो गया, 6 और 2 8, 6 और 2 8, 8 और 5 13 हो गया। डिजिटल सम अभी नहीं निकलता है, डिजिटल सम वो होता है जो लास्ट तक हमें 1 डिजिट मिल जाए। ठीक है, तो 1 डिजिट मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 + 3 = 4 आ गया। क्या इसमें 4 आ रहा है, इनमें 4 नहीं आ रहा है, तो ये कैसा स्क्वायर हो गया, ये हो गया आपका परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये कैसा स्क्वायर हो गया, परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो नॉन परफेक्ट के स्क्वायर के लिए भी कोई हम संख्या ले लेते हैं। संख्या हमने ले ली 290। ठीक है, अब 290 ले ली। अब 290 आपको पता है कि ये जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर होती है। ठीक है, हमें चेक करना है, नहीं पता है तो हम चेक करके भी बता रहे हैं। चेक करोगे, डिजिटल सम करोगे, 9 और 2 कितने होते हैं, 11, और 11 को जोड़ दो कितना आ जाएगा, 2। देखो 2 आ रहा है। तो डिजिटल सम 2, 3, 5, 6, 8 है तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, समझ गए होगे। और एक लेते हैं। अब इसका जो है इसमें से नहीं आ सकता, अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर है तो इन संख्याओं में से आपका नहीं आएगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ से 325 ले लिया,
325 लिया, 325 लो, क्या परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। पता है हमको नहीं है तो हमें चेक करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 5 और 5 10, 5 और 5 10, 5 5 10 और 10 प्लस 1 0। 1 आ गया। क्या 1 तो किसी में नहीं आ रहा है, ना तो इसमें आ रहा है। 1 है, इसमें है नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगला नियम समझते हैं। यूनिट डिजिट, अगर आपका यूनिट डिजिट 6 है, यूनिट डिजिट 6 है और उसके आगे इवन दिया है, इवन नंबर दिया है, मतलब सम संख्या दी है, कोई भी सम संख्या दी है, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या होना है? यूनिट डिजिट 6 है। क्या है? यूनिट डिजिट क्या है आपका? 6 है, ठीक है। यूनिट डिजिट आपका 6 है और यहाँ पर दिया है इवन नंबर। कितना दिया है? इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब सम संख्या दी है, तो हमेशा वो क्या हो जाएगा? तो हमेशा नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या होगा? नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। कंडीशन होना चाहिए। देखो कितने नियम हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर के। सवाल आए सीधे नॉन परफेक्ट स्क्वायर चेक कर लो, परफेक्ट स्क्वायर अपने आप निकल आएगा, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ से अब देखो, यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए? इवन डिजिट हो, ठीक है। यहाँ पर इवन डिजिट हो, तो इवन डिजिट हो कोई भी संख्या, मान लो हमने यहाँ से लिख ली 6 8 5 4 3 2 6। अब यह पूछे हमसे, ये पूछे कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ये तरीका हमको पता है कि हमें मालूम है कि अगर यूनिट डिजिट 6 है और उससे पहले क्या है? 2 है, तो क्या हो जाएगा? ये नॉन परफेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये तरीका बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर 6 है और हमारा क्या आ जाए? 2 आ गया, मतलब 2 नहीं, सम संख्या कोई भी, यहाँ पर 6 की जगह 4 होती तो भी नॉन परफेक्ट होता। 5 होती, 5 नहीं 8 होती, तब भी क्या हो जाता? नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, ठीक है। अगला देखो क्या है। ये देखो कह रहा है लास्ट के 2 डिजिट जो हैं 1 से 24 तक के स्क्वायर वाले ना हों, ठीक है। ये लास्ट के 2 डिजिट जो हैं 1 से 24 तक के स्क्वायर वाले ना हों। ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर के नियम ही चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? लास्ट 2 डिजिट जो है 1 से 24 तक के स्क्वायर वाले ना हों। इसका मतलब क्या है? बच्चों को इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा कि 1 से 24 तक के स्क्वायर वाले ना हों। इसका मीनिंग क्या हुआ? कहने का मतलब है कि जैसे हमने 169 का वर्ग निकाला तो कितना आया? 28,561 आया, ठीक है। 68 का निकाला 4,624 आया, ठीक है। और 96 का निकाला 9,216 आया, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या कह रहा है कि स्क्वायर वाले ना हो 1 से 24 तक के। तो 124 तक के जो है लास्ट के 2 अंक, तो लास्ट के 2 अंक हम देखेंगे यहाँ से। लास्ट के 2 अंक यही तो है 61। अब आप हमें ये बताओ कि 1 से 24 तक में 61 जो है लास्ट में किसके स्क्वायर में आता है? किसके स्क्वायर में आता है? 19 के स्क्वायर में आता है। किसके स्क्वायर में आता है? 19 के स्क्वायर में। 361 आता है लास्ट का 2 अंक। अब इसमें से ना होना चाहिए, तो ये कौन से स्क्वायर? ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर इसमें से कोई अंक 1 से 24 तक नहीं है तो क्या हो जाएगा? नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसमें देखो 24 किस में आता है? 18 में। 16 किस में आता है? 4 में। बात ख़त्म, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, चलो अगला देखते हैं। तो ये इस नियम से जो है तुम्हारे सवाल लगेंगे। अगला देखो, एक लास्ट नियम है, ये लास्ट नियम है, ठीक है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर के पहचानने के नियम, तो ये इनसे जो है तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं सॉल्व होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इकाई अंक क्या हो? 5 है और नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। यहाँ पर 2 के अलावा कुछ और है। यहाँ पर अगर 2 है तो हम नहीं कह सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। अगर 2 के अलावा और कुछ है, 2 के अलावा और कुछ है, कहने का मतलब है अगर हम जैसे निकालते हैं 6 2 5, हमेशा तुम देखोगे कि 5 के बाद 2 ही दिया होगा तभी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। 5 के बाद 2 ही दिया होगा, 5 का निकाल लो, किसी का निकाल लो,
यहाँ पे हमने ये 25 का निकाल लिया, 75 का निकालो। 75 का क्या हो, 5 25 और 7 8 56, 56 25। देखो 5 के बाद 2 दिया है, अगर 5 के बाद 2 दिया है तो हमें मालूम चल जाएगा कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कैसा हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 635 दिया है। अब 635 5 के बाद यहाँ पर 2 के अलावा क्या दिया है, 3 दिया है, तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। और यहाँ पर 5 दिया है, ठीक है, यहाँ पर 5 दिया, 5 के अलावा क्या दिया है, 4 दिया है, 4 दिया है, तो भी हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो समझ में आया समझ में आया, ठीक है। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो फिर अगली वीडियो में जो है हम इससे संबंधित सवाल लगवाएंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।